Good morning student, this is the part 5 of chapter 10 haloalkanes and haloarenes. In this video we are going to discuss about nature of carbon halogen bond. ठीक है, हम पढ़ने वाले कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है. ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग दिस आई वांट टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. What is electronegativity? We have already studied this in lower classes, in class 11th. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सपोज टू एटम्स हैं, दे हैव मेड कोवेलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू attract the shared pair of electron of a covalent bond. Okay, like two atoms हैं, they have made covalent, there is a covalent bond between them. So जो एलिमेंट इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी जो टेंडेंसी होगी दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सो दैट इज़ वी ऑलरेडी स्टडीड इन दीवर लोअर क्लासेस. और हमको पता है कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, जो हेलोजेंस होते हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन देयर पीरियड, है ना. वो जो पीरियड है अपने उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? हेलोजन ही होते हैं. लाइक अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है अपना जो भी उनका पीरियड है ग्रुप, है ना, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या होगा? इट विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और सबसे ज़्यादा उस पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं. सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल द एटम नोन. ठीक है, जितने भी एटम नोन है उसमें से जो फ्लोरीन है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक, इतना तो हमको पता ही है. सो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन हेलोजन. सो सिंस हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं दैट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द हेलोजन एटम. Because of that it will become slightly negatively charged and this carbon become slightly positively charged. Okay, समझ में आया? Since this halogen are more electronegative than carbon, so it will attract the shared pair of electron towards itself. So the electron clouds will be shifted towards the halogen. Because of that this halogen will get some kind of charges. स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है ये हेलोजन, और ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसका नेचर क्या होता है? दे आर पोलराइज्ड. ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कैसा होता है? दे आर पोलराइज्ड. ठीक है, सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स इज पोलराइज्ड बॉन्ड. ये पोलराइज्ड होते हैं और क्योंकि यहाँ पर पोल जनरेट हो गया है ना, यहाँ पर नेगेटिव पोल, यहाँ पर पॉजिटिव पोल हो गया है, जनरेट हो गया है, इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है? डाइपोल जनरेट हो जाता है. ठीक है, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्योंकि चार्जेस आ गए हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? डाइपोल क्रिएट हो जाता है. डाइपोल ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं और क्लास 12th में आपके फिजिक्स में भी है डाइपोल. सो यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कि किसका डाइपोल मोमेंट, कौन सा कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, बॉन्ड लेंथ की क्या ऑर्डरिंग है, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो इतना तो समझ में है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है? पोलराइज्ड होता है. अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं कि बहुत सारे हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. तो किस केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और कौन से केस में बॉन्ड लेंथ कम होगा? ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. सो हमको पता है कि जो फ्लोरीन है इट इज़ द स्मॉलेस्ट. तो देखते हैं बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सपोज ये 4 हमारे पास कार्बन के आइटम है. अब फ्लोरीन इट इज़ वेरी स्मॉल, कार्बन से स्मॉल है, तो दिस इज सपोज फ्लोरीन. क्लोरीन इससे बड़ा होगा कार्बन से, ब्रोमीन और बड़ा होगा, और फाइनली हम बनाते हैं आयोडीन, तो वो तो बहुत ही बड़ा होगा. ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ कैसे हम लोग मेजर करते हैं? द इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ.
तो सपोज इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो दिस द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो आप देख के खुद ही बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो C और F के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे हम पीरियड में व्हेन विल गो फ्रॉम अप टू डाउन द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, ओके। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? इतना समझ में आया कि बॉन्ड लेंथ कैसे लेते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन दी टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सो वी कैन सी कि क्योंकि साइज बढ़ते जा रहा है, हम जब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, दिस इज दी कार्बन एटम। सो जब हम नीचे आते जाते हैं पीरियड में, सो एटम का जो साइज़, हेलोजन एटम के साइज़ बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। CX बॉन्ड लेंथ क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। सो हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, CF का सबसे कम होगा, CCl का बॉन्ड लेंथ फिर उससे ज़्यादा होगा, CBr का उससे ज़्यादा होगा और Ci का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज़ दी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ओके। सबसे कम जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगी उसकी होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? दिस इज दी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब जो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एंथैल्पीज जिसको बोलते हैं, उसका देखते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ CX bond enthalpy. Bond enthalpy means if you want to break this bond, okay, ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हो तो आपको कुछ अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस कंपाउंड में, उस यहाँ पर उस बॉन्ड को देनी पड़ेगी कुछ एनर्जी, तभी वो क्या होगा, ब्रेक होगा। सपोज यू वांट टू ब्रेक दिस चॉक, तो यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, देन ओनली इट विल ब्रेक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो बॉन्ड बने हैं उसको आपको ब्रेक करना है, तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू दैट बॉन्ड, है ना। तो वहाँ पर जो एनर्जी देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। जिसकी जितनी कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी आप उस बॉन्ड को ईजिली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ते, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है ना, आप उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो। उसका एग्जांपल आप चौक से समझ सकते हैं कि चौक लेंथ ज़्यादा है, आप इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, बट इसका लेंथ कम है तो उसको ब्रेक करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो सेम इसमें भी होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी Ci जो बॉन्ड है उसकी एंथैल्पी सबसे कम होगी, आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, Cf की सबसे ज़्यादा होगी, CCl की उससे कम होगी, CBr की उससे कम और Ci की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। मतलब आपको अगर C और I के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको कम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका डेटा भी आपको गिवन है आपको बुक में। अगर आपको ये जो C और I है उसके बीच बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको 234 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर आपको CF के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है तो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो होती है 450 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, है ना। बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। मतलब आप उस बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर सकते हो कम एनर्जी सप्लाई करके, ओके। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। इतना क्लियर हुआ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी। अगला जो है डाइपोल मोमेंट का है। सो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन उसके बाद, फिर ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट आयोडीन का क्या होगा, सबसे कम होगा। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन को याद रखेंगे, एक्सेप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का जो है
उसका डायपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर है, इसका सबसे डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। कार्बन और आयोडीन के बीच जो बॉन्ड है उसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा, क्योंकि आयोडीन जो है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज एलिमेंट्स, ओके। तो सबसे कम जो होगा बॉन्ड डायपोल आयोडीन का होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैंने बताया क्लोरीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा। उसके बाद फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। उसके बाद कार्बन और फ्लोरीन के बीच, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन, देन कार्बन एंड आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है, आप देखेंगे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, उसके बाद भी क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड के, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन का तो वैसे ही रहेगा, ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से तो वो पहले आएगा और आयोडीन बाद में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्या कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, क्या क्या उसमें उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन, सो दे अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड होता है इट इज़ पोलराइज्ड इन नेचर, ये पोलराइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जो बॉन्ड है इनके बीच क्या क्रिएट होता है, एटम्स के बीच डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम बॉन्ड लेंथ में बात करते हैं, क्योंकि साइज़ जो है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हेलोजन ग्रुप में तो साइज़ इंक्रीज होता जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। समझ में, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है व्हेन वी गो डाउन इन दी ग्रुप, ओके। एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब हम ग्रुप में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जा रही है। तो इसकी कार्बन फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड एंथैल्पी वो ज़्यादा होगी और CI बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी कम मतलब आप उसको ईजिली उस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगला जो है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, डायपोल मोमेंट कौन से बॉन्ड का ज़्यादा होता है, तो किसका सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और कार्बन आयोडीन के बीच सबसे कम होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बावजूद इसकी जो डायपोल मोमेंट है कार्बन फ्लोरीन के बीच जो डायपोल मोमेंट है वो कम होता है और कार्बन फ्लोरीन के बीच जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शंस को याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन टॉपिक, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ओके। तो इसमें कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, आपकी बुक में जितना दिया हुआ है सिर्फ आप उसको पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, आपकी बुक का ही टॉपिक है, उसमें से ही पढ़ लेंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट, ओके। थैंक यू।